आज भारत को शांति के लिए और ईरान के साथ खड़े होने की जरूरत है। मैं वर्तमान सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि आपकी चुप्पी और इजराइल के साथ आपकी गलत दोस्ती भारत के लिए, भारत के अमन के लिए, भारत की लोकतांत्रिक ताकत के लिए, भारत का जो वसुधैव कुटुंबकम है, हमेशा भारत दुनिया के शांति की बात की है, हमेशा भारत इस दुनिया के लोकतंत्र को बचाने की बात की है, हमेशा भारत मोहब्बत की बात की है और आज भी हम मोहब्बत के रास्ते ईरान के साथ खड़े होने की बात है। इसलिए हम भारत के प्रधानमंत्री वजीरा से आग्रह करेंगे कि आप इजराइल के साथ, आपके व्यक्तिगत ताल्लुकात हो सकते हैं, आपको इजराइल गलत रास्ते ले जा करके जरूर कोई मदद किया होगा, लेकिन भारत के हित में वो नहीं है। इसलिए आपका इजराइल को साथ देना गलत है। हमें आज इस ईरान के साथ खड़े होने की जरूरत है, तभी ये दुनिया की मुल्क बचेगी, तभी मोहब्बत बचेगा, तभी इंसानियत बचेगी, तभी मानवता बचेगा और तभी भारत का सर्वधर्म सार्वभौमिकता का एक बड़ी नैसर्गिक वसुधैव कुटुंबकम का जो मेरा भाव है, जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भारत की नींव रखी गई है, जो आज सर्वश्रेष्ठ भी है, सर्वोत्तम भी है और वह सबसे ज्यादा इंसानियत को ही तक मुकम्मल साथ देता है। भारत की उस ताकत को, उस नैसर्गिक ऊर्जा को सपोर्ट करने के लिए आपको आगे आना चाहिए। ईरान के साथ हम लोग को खड़ा होना चाहिए। एक अमन के हवलदार को उन्होंने गलत तरीके से खत्म करने की, जो शांति के मुकम्मल पैगाम थे, जो शांति और अमन को लेकर के जिनकी ख्याति पूरी दुनिया में थी, ईरान हमेशा भारत मुल्क का एक सबसे खूबसूरत दोस्त रहा है। रूस भी आज पूरी दुनिया में रूस के अलावे किसी ने बहुत बड़ी हिम्मत नहीं दिखाई है। हम क्या चाहते हैं? शांति। दुनिया चाहती शांति, दुनिया चाहती शांति, अवाम चाहता शांति। हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि जो घटना घटित हुई है यह झूठ के ताकत पर हुई है। स्थिति में जब भी भारत संकट में रहा, जब भी भारत सामरिक रूप से परिस्थितियों से घिरा, जब भी भारत को लगा कि किसी भी तरह की आर्थिक, सामरिक, सामाजिक, राजनीतिक जरूरत हो, ईरान खड़े रहे, रूस खड़े रहे। लेकिन आज 12 सालों से हमने अपने अच्छे दोस्त को खो दिया। आप तमाम लोग जानते हैं कि किस तरीके से इजराइल और अमेरिका ने मिल करके ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनी का कत्ल कर दिया। इस खबर के बाद पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई। दुनिया के कई हिस्सों में अभी भी जंग जारी है। मिडिल ईस्ट में अस्थिरता है, हालात बेकाबू है। तस्वीरें जो देखने को मिल रही है वो काफ़ी चिंताजनक और खौफनाक है। अयतुल्लाह अली खामेनी की शहादत के बाद दुनिया भर के कई हिस्सों में लोग ईरान के साथ देने की बात कर रहे हैं, अयतुल्लाह अली खामेनी को खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में बिहार के पूर्णिया के लोकसभा के सदस्य पप्पू यादव भी आज एक प्रोटेस्ट में शामिल हुए और वहां से उन्होंने हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान की हुकूमत, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये कहा कि आपको ईरान के साथ खड़ा उतरना चाहिए। ईरान वो मुल्क है जिसने कई बार हिंदुस्तान का साथ दिया। ईरान वो मुल्क है जिसने पाकिस्तान और भारत के बीच जब भी मामलात हुए, जब भी यह मामला हुआ कि आखिरकार ये कश्मीर किसका है और इसको लेकर के वोटिंग हुई, तो ईरान ने हमेशा भारत का साथ दिया। ईरान ने और कई मामलों में भारत का साथ दिया है और भारत ने भी ईरान के साथ हमेशा सॉलिडेरिटी दिखाई, हमेशा एक साथ दिखाया। लेकिन जब अयतुल्लाह खामेनी का कत्ल किया गया उसके बाद से अभी तक इस घटना को लगभग 48 घंटे हो चुके हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट तक नहीं किया। यही सवाल सीधे तौर पर पप्पू यादव पूछ रहे हैं। पप्पू यादव ये कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति का कत्ल किया गया वो अमन का देवता था, वो व्यक्ति जिसने शांति 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 हमेशा चाहिए, उन्हें कत्ल करने का मतलब यह है कि मानवता का कत्ल किया गया। पप्पू यादव यह भी कहते हैं कि भारत देश के प्रधानमंत्री को ऐसे वक्त में ईरान के साथ खड़े उतरना चाहिए और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से जो दोस्ती है उनकी, उसे खत्म करने की जरूरत है। वो यह भी कह रहे हैं कि मुमकिन है कि आपका कुछ पर्सनल रिलेशन हो, आपका जो व्यक्तिगत रिश्ता है, आपको कुछ व्यक्तिगत लाभ उनसे मिल रहा हो या किसी जगह उन्होंने आपको पहुंचाया हो, तो उस लाभ को अपनी जगह रखिए। लेकिन आज इस मुल्क की आवाम के लिए आपको ईरान का साथ देना चाहिए। आपने पप्पू यादव को सुना, किस बेबाकी के साथ उन्होंने अपनी बात रखी है। आप बखूबी जानते हैं कि लोकसभा के सदस्य हैं, कई बार दुनिया में वाहिद ऐसा नेता है जो बार बार जो है इंडिपेंडेंट चुनाव जीता और सदन तक पहुंचा है। तो यकीनन पप्पू यादव एक बहुत बड़ी छवि के नेता हैं और बहुत चर्चा का विषय हमेशा बने रहते हैं। उन्होंने जिस तरह से आज जो तस्वीरें हैं हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए कि किस तरीके से उन्होंने
खराज अकीदत पेश किया। लोगों के बीच साथ में जा करके आयतुल्लाह खामेनी की तस्वीर के सामने वो पहुँचे, उन्हें खराज अकीदत पेश किया, फूल जो है वो वहाँ पर रख करके उन्होंने यह दुआएं की कि खुदा उन्हें जो है वो जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।